मेरा उद्देश्य किसी को पढ़ाना नहीं है। हाँ, भले आप इसे देख करके ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हो कि जीव विज्ञान के पहले चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक जो इम्पोर्टेंट हैं और उसको कैसे याद किया जा सकता है ट्रिक से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क ने किया था, ठीक है, एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया था। तो सिर्फ यही याद करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक चार्ट दिख रहा होगा, उसको हम लोग अभी याद करेंगे। जूम कर लेते हैं थोड़ा। दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जीव विज्ञान के कुछ प्रमुख शाखाएं हैं जिसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। देखिए सबसे पहले ऊपर ही देख लीजिए, जो लूसेंट भी नहीं था हमने लिख दिया है, ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर जो जीव विज्ञान की शाखाएं हैं वो सब्जियों के खेती के लिए विशेष अध्ययन किया जाता है। तो ओल जो होता है सब्जी होता है एक, ठीक है। तो ओल या आलू से आप याद कर सकते हैं कि ओलेरीकल्चर जो है सब्जियों की खेती के लिए है। ओलेरीकल्चर में सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे है एपीकल्चर। इसको हम याद करेंगे ट्रिक से। इसका है ए पीले मध, ठीक है, पीने की बात कर रहा है। एपीकल्चर मतलब कि ए पीले मध। तो मध से याद हो जाएगा मधुमक्खी का पालन का अध्ययन। मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है एपीकल्चर में। उसके बाद है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर को हम लोग याद रखेंगे, र को पहले ले आएंगे और स को बाद में भेज देंगे। तो इसको हम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेसी। तो रेस हो जाएगा, मान लीजिए रेस हो जाएगा, तो रेस से हो जाएगा रेशम। तो सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है पीसीकल्चर। पीसी को फीसी बोलिए, प को फ बना दीजिए। तो फिश से हो जाएगा मत्स्य यानी कि मछली पालन का अध्ययन किया जाता है किस में, तो फिशिकल्चर में। उसके बाद है माइकोलॉजी में जो है ना, इसको माइकोलॉजी में से सिर्फ आपको यहाँ तक देखना है। माइक दिख रहा होगा, हाँ माइक में बको। नेता लोग क्या करते रहते हैं, माइक में बकते रहते हैं। तो बकस हो जाएगा कवकों का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में। उसके बाद है फाइकोलॉजी। इसको हम याद करेंगे फाई, अब हाई लगा देंगे पहले। तो हाई लोग जो है ना सेब खाते हैं। क्या खाते हैं, गरीब लोग नहीं खाते हैं क्योंकि वो 150-200 रुपये किलो मिलता है। तो हाई लोग सेब खाते हैं। तो सेब से हो जाएगा शैवालों का अध्ययन के लिए फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। एंथर जो होता है पुष्प में फूल में ही होता है एंथो, जिसके द्वारा परागन होता है, परागन की क्रिया होती है, निषेचन होता है। अगर उससे भी नहीं याद होता है तो एंथो को आप बोलिए सेंट समझ रहे हैं, जो हम लोग परफ्यूम देह में मारते हैं, सेंट मारते हैं, तो सेंटो से याद कीजिए जो फूल का बना होता है। तो एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन किया जाता है एंथोलॉजी में। उसके बाद है पोमोलॉजी। तो सर इसको हम याद करेंगे, पोमोलॉजी को बोलेंगे पोमोग्रेनेट। एक फल होता है ना, पोमोग्रेनेट एक फल होता है, तो याद हो जाएगा फल। तो फलों का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी में। उसके बाद है आर्निथोलॉजी। आर्नी को पढ़ेंगे मुरनी। आर्नी को क्या पढ़ेंगे, मुरनी। तो मुरनी क्या है, पक्षी है। तो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है आर्निथोलॉजी में। उसके बाद है एक थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। इसका ट्रिक नहीं बना पाए हैं, टिक लगा हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा। मछलियों का अध्ययन किया जाता है एक थियोलॉजी में। उसके बाद है एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। इसमें देखिएगा ध्यान से, तो दिख रहा होगा एंट मतलब चींटी होता है, और चींटी को एक कीट मान सकते हैं। तो कीटों का अध्ययन जो है एंटोमोलॉजी में किया जाता है। उसके बाद है डेंड्रोलॉजी में वृक्ष झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। तो डेंड्रो को हम याद रखेंगे डंडों से। तो जो है ना वृक्ष और झाड़ियों से ही हमको डंडा प्राप्त होता है, तो हो जाएगा वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है डेंड्रोलॉजी में। उसके बाद है ओफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। तो फियो को फुफकारना बोल सकते हैं, ठीक है। ओफियो यानी कि फुफकारना है। तो सांप जो है अक्सर फुफकारता रहता है, तो सांपों का अध्ययन ओफियोलॉजी में किया जाता है। उसके बाद है
सोरोलॉजी को हम याद कर सकते हैं कि सारा जो घर में कीड़ा मकोड़ा रहता है उसको छिपकली खा जाता है ना। सारा जो कीड़ा मकोड़ा होता है उसको छिपकली खा जाती है। उस छिपकलियों का अध्ययन सोरोलॉजी में किया जाता है। उसके बाद है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर सेल, इसको हम पढ़ेंगे सेल। सेल तो किस चीज़ का सेल अभी ज़्यादा हो रहा है, तो काट करके पेड़ों का सेल किया जा रहा है। काट करके पेड़ों का, तो काट से हो जाएगा काष्ठी, अब पेड़ों पेड़ों हो जाएगा। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन किस में किया जाता है, सिल्वीकल्चर में। उसके बाद देखिए हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर उद्यान विज्ञान। हाट जानते होंगे बाजार को कहते हैं, और बाजार में ही ना फैक्ट्री होगा। अक्सर ऐसे नहीं याद हो रहा है तो ऐसे याद कीजिए हॉट। हॉट दिख रहा है यहाँ पर, हॉट से हो जाएगा उद्यान। मशीन जो चलते रहते हैं वो काफ़ी गर्म होते हैं, तो हो जाएगा हॉर्टिकल्चर उद्यान का विज्ञान। उसके बाद है फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती किया जाता है। फ्लावर फ्लोरी, फ्लावर फ्लोरी याद हो जाएगा, फूलों की खेती। उसके बाद देखते हैं आगे क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए चैप्टर 1 में अभी एंट्री हुआ, पहले वो उस जीव विज्ञान का इंट्रोडक्शन ही था। चलिए चैप्टर 1 में तो सिर्फ यही एक इम्पोर्टेंट है, एक चार्ट, उसको हम पहले जूम कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख रहा होगा नोट, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति है। वर्गीकरण की यानी कि जो हम लोगों को बांटा गया है उसको जाति के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। तो वही कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम यहाँ पर दिया गया है कि मनुष्य को वैज्ञानिक नाम क्या है, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इन सभी को हम ट्रिक से याद करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको हम जूम कर लेते हैं। चलिए जूम हो चुका है, अब आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, लिखा हुआ है मनुष्य, होमोसैपियंस। तो इसको हम याद रखेंगे। मनुष्य, घर में कौन रहता है, घर कौन बनाता है अपने लिए, तो सिर्फ मनुष्य ही घर बनाता है, ऐसा मान के चलिए ना। होमोसैपियंस मनुष्य याद हो जाएगा। उसके बाद है मेढक। मेढक जो है टरटराता रहता है, तो टरटराता से हो जाएगा टिग्रीना। टिग्रीना, ठीक है, राना टिग्रीना। मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रीना। टरटराता रहता है तो टिग्रीना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है बिल्ली। तो बिल्ली जो है अक्सर उसको अशुभ का प्रतीक माना जाता है। बिल्ली रास्ता काट देती है तो काम खराब हो जाता है, ऐसा माना जाता है। तो बिल्ली जो है फेलिस, फेलिस यानी कि हर काम में असफल कर देगा, फेलिस होता है, ठीक है। और डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका कौन होता है, तो बिल्ली। उसके बाद है कुत्ता। कुत्ता अक्सर ही फेमिलियर हो जाते हैं और आपके भावनाओं को समझते हैं, ठीक है। तो इसको हम फेमिलियर बोल सकते हैं, तो इसीलिए कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फेमिलियरिस, ठीक है। उसके बाद है गाय। गाय जो है हमारे इंडिया का क्या है, बॉस है। क्या है, ऐसा पढ़ के चलिए। ऐसे तो बॉस तो है सेठ, लेकिन याद कीजिए गाय जो है इंडिया का बॉस है, ठीक है। तो बोस इंडिकस, बोस इंडिकस जो है गाय का वैज्ञानिक नाम हो गया। उसके बाद है मक्खी। म से मक्खी हो जाएगा और म से ही है मुस्का डोमेस्टिका, मुस्का डोमेस्टिका याद हो जाएगा। उसके बाद है आम। आम का इंग्लिश होता है मैंगो, और मैंगो से बन गया मैंगी फेरा इंडिका। मैंगी फेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद है धान। धान यहाँ पर दिख रहा होगा राइस, तो इसको हम याद करेंगे ओरिजा, ओरिजा सतिवा, ओरिजा सतिवा। राइस जो है धान है ना, उसको हम कहेंगे ओरिजा, ठीक है, मतलब कि ओनेजा, ओनेजा, ठीक है। धान को हम बोलेंगे, धान खिलाने के लिए कहेंगे ओरिजा अभी तक सूता हुआ है, ओरिजा अभी तक सूता हुआ है, ठीक है, याद हो जाएगा। ओरिजा सतिवा, धान लाने जा, ठीक है, धान याद हो जाएगा। ओरिजा सतिवा जो है धान का वैज्ञानिक नाम। उसके बाद गेहूँ। गेहूँ का होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। तो इसको हम याद रखेंगे। मान लीजिए आपके घर में गेहूँ सुखाने के लिए रखा हुआ है, तो आप गए चेक करने और देखें कि वो कम टरटरा रहा है, तो आप बोले कि टूटी कम, मतलब कि कम में टूट रहा है, बढ़िया से नहीं टूट रहा है, ठीक है। तो टूटी कम से हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम जो हो गया गेहूं का वैज्ञानिक नाम। उसके बाद है मटर। तो मटर को ऐसे तो चना का बनाया जाता है सतुआ, लेकिन याद कीजिएगा कि मटर को पीसम सतुआ बनाने के लिए, क्या करने के लिए, मटर को पीसम सतुआ बनाने के लिए क्या हो जाएगा, पीसम सटिवम, मटर का वैज्ञानिक नाम। उसके बाद है चन्ना। चन्ना को उल्टा कर दीजिए, ना
नाच हो जाएगा। तो नाच सर्कस में, सर्कस एरिया में, ठीक है, नाच सर्कस एरिया में। तो सर्कस से मिलता जुलता यहाँ दिख रहा होगा और एरिया से मिलता जुलता है, तो इसको बोलते हैं साइकर एरिएंटिनम। साइकर एरिएंटिनम जो होता है चना का वैज्ञानिक नाम। उसके बाद है सरसों। सरसों का होता है ब्रासिका ब्रासिका कंपेस्ट्रिक। कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेस्टिक, ठीक है। तो इसको हम याद रखेंगे कंप्रेस से, यानी कि सरसों का सीधा यूज नहीं किया जाता है ज़्यादा अक्सर हम लोग उसको कंप्रेस करके तेल निकालते हैं ना, तब यूज करते हैं। तो हो जाएगा कंपेस्ट्रिस, तो याद हो जाएगा ब्रासिका कंपेस्ट्रिस जो होता है सरसों का वैज्ञानिक नाम होता है। इसी के साथ चैप्टर 1 खत्म हुआ। यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल की गहराई से धन्यवाद।